तो गाइस इस स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूसियस ने एडी से बोला था कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तभी एडी बोलता है कि इसके दो रीज़न हैं। पहले तो हमें कोई जगह चाहिए जहां हम अपनी एनर्जी को वापस रिकवर कर सकें, और दूसरा ये है कि मैं आपसे रेलिक को रिसीव करने आया हूँ, जो कि उस हीरो की है जिस हीरो ने अहम भूमिका निभाई थी पहली बार डीमन किंग को हराने में। वहीं सारी बातें रॉबिन और लूसियस के सिर के ऊपर से जा रही होती हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर लूसियस कहता है, ठीक है मैं तुम्हें जो चाहिए वो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्या तुमसे मुझे एक फेवर मिल सकता है। एडी बोलता है, मुझे तो लगता है अभी के लिए डीमन किंग को हराना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एरिना लूसियस की बात सुनकर भड़क जाती है और कहती है, तुम ऐसी पैथेटिक चीज़ें सोच भी कैसे सकते हो, वो भी एक लॉर्ड बनने के बाद। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही हमसे फेवर मांगने में, जबकि हम डीमन किंग को हराकर ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। उधर एडी एरिना के मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक रहा होता है। लूसियस उनकी हरकतें देखकर अपने मन में कहता है, ये दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और मैं होप करता हूँ कि ये ऐसे ही साथ में हमेशा रहें और कभी ना बिछड़ें। लूसियस की इस बात का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। फिर लूसियस एक मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही हार्म पहुँचा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए उन्हें रोकने में। एडी कहता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे बातों को, और हमारे पास कोई अदर चॉइस भी नहीं है। तभी लूसियस कहता है, डियर हीरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने मन में कहता है, एक बार मैं अपनी आर्मी को दोबारा रिकवर कर लूँ फिर मरोगे तुम दोनों। और लूसियस को सबसे ज़्यादा गुस्सा एरिना को देखकर आ रहा होता है, क्योंकि एरिना ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। और फिर हमें लूसियस बताता है कि ओरिजिनल गेम में जो एल्फ प्रिंसेस थी वो अपने घर से भाग कर आई थी। और फिर हमें लूसियस को आयरा के साथ दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों के बीच सिस्टम हो रहा होता है। लूसियस कहता है, वो क्रेजी बिच मुझे नीचे नज़रों से देख रही थी और अपना सारा गुस्सा आयरा के ऊपर निकाल रहा होता है, जिसे मैं दिखा नहीं सकता आपको। फिर लूसियस कहता है, जहाँ तक मुझे याद है रीना और एडी की शादी तभी होगी जब एडी डीमन किंग को हराएगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं डीमन किंग को हरा दूँ, तो क्या एरिना मेरे आगे अपने आप को सबमिट कर देगी। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस कहता है, तुम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर वो रॉबिन से कहता है, रॉबिन क्या तुम हमें रेलिक तक ले जा सकते हो। रॉबिन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रॉबिन सामने हाथ दिखाते हुए कहता है, यहाँ जो रेलिक है वो टेबल के टॉप पर रखा हुआ है, और सामने देखकर तीनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर हमें टेबल के ऊपर एक मास्क को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है, क्या यही है उस हीरो का रेलिक जिसने पिछली बार डीमन किंग को हराया था। और फिर हमें फिर से उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि अपने अगल बगल इतनी गंदगियों को देखकर उन तीनों के चेहरे पर चमक की जगह पसीना आने लगता है। और फिर एडी बोलता है, ये तो बहुत छोटा है। एरिना गुस्से से कहती है, तुमने इतनी कीमती चीज़ इस जैसे ट्रेस जगह पर कैसे रख रखा है, जिसे सुनकर लूसियस ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और तभी एरिना कहती है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है और ना ही इनफ स्किल है जिससे कि तुम अपने विलेज को खुद से प्रोटेक्ट कर पाओ, और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम एक लोली हाफ एल्फ हो। और एरिना ऐसे ही लूसियस को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल रही होती है, और वहीं एडी एरिना को रोक रहा होता है और पीछे से लूसियस एक ईविल स्माइल देता है। और फिर लूसियस कहता है, तो फिर ठीक है चलो हम डुएल करते हैं, जिसको सुनकर एरिना हंसने लगती है। और एडी चौंकते हुए कहता है, माय लॉर्ड मुझे पता है एरिना हद से ज़्यादा बोल गई है, लेकिन उसके जगह पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लूसियस गुस्से से कहता है, नहीं अब कोई माफ़ी नहीं चलेगी, क्योंकि इस एल्फ ने मेरे सबॉर्डिनेट के सामने मेरी इंसल्ट की है। तभी एरिना कहती है, तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूं और माफ़ी मांगूं अगर तुम जीते, और अगर मैं जीत गई तो फिर तुम क्या करोगे। लूसियस अपने मन में कहता है, ये सेमलेस बिच क्या ये सिर्फ मेरे सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगेगी, नहीं मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और फिर लूसियस कहता है, अगर मैं जीता तो हीरोज़ की पार्टी जो डीमन किंग को मारने जाएगी उसमें से तुम बाहर हो जाओगी। एरिना चौंकते हुए कहती है, क्या। एडी कहता है, माय लॉर्ड मुझे ये सही नहीं लग रहा। लेकिन लूसियस उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, और अगर मैं जीता तो फिर मैं डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जाऊंगा। फिर वो कहता है, प्रिंसेस जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब मेरे लैंड्स का ध्यान रखना होगा तुम्हें। तभी एरिना बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो फिर तुम्हें अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने मेरे साथ नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लूसियस कहता है, ठीक है तो फिर तुम प्रिपेयर हो जाओ और मुझे फॉलो करो। एरिना कहती है, जो भी हो जीतूंगी तो मैं ही, फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो प्रिपेयर्ड होने के लिए। तभी लूसियस खतरनाक लुक के साथ कहता है,
तो फिर आखिरी में रो कर मुझे शर्मिंदा मत करना तुम। नेक्स्ट सीन हमें फाइट का दिखाया जाता है, जहां लूसियस और एरिना एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बीच में एडी खड़ा होता है। और तभी एडी बोलता है, मैं इस डुएल का रेफरी रहूँगा। एरिना अपने बॉस से लूसियस को टारगेट करते हुए कहती है, ये बेवकूफ़, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ाइट करने की। तभी लूसियस को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है, और एडी अनाउंस करता है, इस डुएल के विनर के हिसाब से जैसा कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना होगा। और तभी उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी लूसियस के सिर के बगल से एक एरो निकलता है, जिसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या इसने इतनी जल्दी फायर भी कर दिया अपने एरो को? नहीं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी हमें एरिना को दिखाया जाता है, जो कि हंस रही होती है, और उसके पीछे हमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है। और तभी एरिना लूसियस की तरफ अपने एरो को फायर कर देती है, जिससे कि लूसियस बाल बाल बचता है। और लूसियस उसके एरोज़ को डॉज करते हुए उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। एरिना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे क्लोज आ भी सकते हो? तभी लूसियस अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और उसका नाम ब्लेस होता है। उससे लूसियस की अटैक पावर, स्पीड और डिफेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे देखकर एरिना भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए उसे ही देख रही होती है। और लूसियस सीधा उसके पास पहुंचकर एरिना को एक बहुत तेज़ पंच मारता है, जिससे कि एक ही पंच में एरिना की हालत ख़राब हो जाती है। और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट रहता है, जिस पे क्रैक आने लगते हैं, जिसे देखकर एरिना घबराते हुए कहती है, मेरा स्पिरिट ब्रेसलेट। और मैं आपको बता दूं कि जो स्पिरिट अपीयर हुई थी एरिना के पीछे, वो इस ब्रेसलेट से ही आई थी। और जैसा कि लूसियस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एरिना के ऊपर, तो वो उसके सामने जाकर एक डरावना सा लुक देते हुए कहता है, अब बोलो मुझे बेवकूफ़ और डरपोक, अब क्या हुआ? तुम इधर आओ और उठो, मुझसे फ़ाइट करो। और वहीं एरिना लूसियस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी लूसियस कहता है, साइलेंस, और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके टारगेट को साइलेंट कर दिया गया है। ये भी लूसियस की कोई स्किल होती है। तभी लूसियस अपने रोड को फेंकते हुए कहता है, तुम अभी अपने स्पिरिट ब्रेसलेट को यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी तुमसे केवल अपने हाथों से लड़ूंगा। और उसके बालों को पकड़कर एक बहुत तेज़ पंच मारता है उसके पेट में, जिससे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है एरिना की। और गाइस, मुझे नहीं पता ये ब्लश क्यों कर रही है। और लूसियस यहीं नहीं रुकता, उसके पेट पर कई सारे पंचेज मारता है। तभी एडी बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज़ रुकिए, अब आप इसको छोड़ दीजिए। क्या सच में फ़ाइट का कंक्लूजन निकलना इतना ज़रूरी है? आप ऐसे कैसे एक ह्यूमन को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं? और आप लोगों को तो पता ही होगा, ये सब लूसियस के स्किल की वजह से हो रहा होता है, जिससे कि वो हार नहीं मान पा रही है। लूसियस उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं बोलता और उसे देखता है, फिर वो एरिना को छोड़ देता है। और हमें एरिना को दिखाया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, जिसे देखकर एडी एरिना की तरफ दौड़ते हुए कहता है, एरिना क्या तुम ठीक हो? तभी लूसियस उसको रोक लेता है और कहता है, तुम डुएल के बीच में नहीं आ सकते, इस एल्फ ने मेरे सबऑर्डिनेट के सामने मेरी इंसल्ट की है। और उसकी बात सुनकर एडी कुछ नहीं बोल पाता। लूसियस कहता है, मैं अपने फ्यूडल लॉर्ड के ऑनर में फ़ाइट कर रहा हूँ, और मैं अपने सबऑर्डिनेट के सामने अपनी इज्जत को कम नहीं कर सकता। और क्या तुम ये चाहते हो कि ये मेरे ऊपर बो चलाए और जो भी करे, और मैं कुछ भी ना करूं? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक ह्यूमन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसियस ऐसी एक्टिंग इसलिए कर रहा है जिससे कि एडी के नज़रों में उसकी इमेज अच्छी रहे। और फिर लूसियस एरिना को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं जीत चुका हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एरिना को दिखाया जाता है, जो कि कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरे रूडनेस के लिए, और मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे इस पिटा कैस्टल को संभालने के लिए तैयार हूँ। लूसियस उससे कहता है, क्या सच में तुम अपने कहे गए बातों पर कायम रहोगी? एरिना कहती है, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अपने प्रिंसेस के ऑनर में कसम खाती हूँ। और फिर एरिना एक मेडिसिन को निकालते हुए कहती है, और ये सही है, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन को ही डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक इमरजेंसी रिकवरी मेडिसिन है, जो कि एल्फ किंगडम से है। और प्लीज़, अगर एडी को कोई भी इंजरी आएगी तो उसे ये मेडिसिन दे देना। वहीं लूसियस उस मेडिसिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये आखिर किस टाइप की मेडिसिन होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल गेम में कोई ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट भी करती थी। फिर लूसियस कहता है, हटाओ इसे, अभी के लिए तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और मैं फाइनली उस टीम का पार्ट बन गया हूँ जो कि डीमन किंग को किल करने जाएगी। और फिर वो हंसते हुए कहता है, हीरो तो अभी मरने वाला है, लेकिन तुम एरिना, जस्ट तुम अभी वेट करो मेरा, मैं तुम्हें अच्छे से रीपे करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है। और वो एरिना को किस तरह इमेजिन कर रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही।